सूक्ष्म, अलग, अगम और अपार है। वो मालिक बहुत बड़ी शक्ति है जो सारी इस दुनिया को चला रही है, सारी सत्ता को चला रही है। कोई कहता है तो अरे ये तो भगवान को मानते नहीं है, ये तो राम को मानते नहीं है। ये दुनिया तो मूर्खों का टोला है। इसको ये नहीं पता कि ये दुनिया नहीं मानती है। संतों की चिताई हुई जीव तो उस असली मालिक को ही मानते हैं। और ये दुनिया ऐसे भूली पड़ी है, इसलिए ऐसा ठोकर खाती जैसे लाठी लेकर अंधा अपने रास्ते को तय करता है। इसको होश ही नहीं है किसी को। दुनिया कहती है कि ये नहीं मानते और भगत कहते हैं कि ये नहीं मानते। अब बताओ फैसला कैसे हो? कोई अदालत है? लेकिन संत कहते हैं जिनके संस्कार में भक्ति होती है वो देर सवेर बस जुड़ जाते हैं। बाकी हाय हाय करके मांस मदरा खा के जीवन बर्बाद कर रहे हैं, परिवार के परिवार बर्बाद हो रहे हैं। जुआ शराब में देखो होश है, हीरा जन्म को बर्बाद कर रहे हैं लोग। लेकिन हम कहें कि ये सारा गांव, सारा देश, सारा संसार भक्ति में चला जाए तो ये भी नहीं हो सकता। इनमें समय समय पर यानी संस्कार होते हैं। हाँ, ब्रह्मा, विष्णु, महेश और इंद्र जैसे देवता भी हाँ, उसकी पहचान नहीं कर सकते। बोलो है नहीं? जिनके पीछे हम दौड़ रहे हैं, ये फकीरों के संतों के वचन है ये, जिनके लिए हम दौड़ रहे हैं। बोलो है? दोबारा सुनाइए। हाँ, वह मालिक के सतगुरु अति सूक्ष्म, अलग, अगम और अपार है। हाँ, ब्रह्मा, विष्णु, महेश और इंद्र जैसे देवता भी उसकी इस पहचान नहीं कर उस सकते। मालिक की पहचान नहीं कर सकते, उनकी पहुंच भी नहीं है। जिनके लिए हम पूछते हैं, जिनके लिए मानते हैं, लेकिन वो अपनी शक्ति लिए बैठे हैं। इस सृष्टि को चलाने की कार्य करता है, ना कि मुक्ति के दाता। मुक्ति तो उनको खुद को नहीं है, तो हमें मुक्ति क्या दिलाएंगे? तभी तो कबीर साहब ने कहा है ब्रह्मा पीले, विष्णु पीले और पीली शक्ति दास कबीरा ने ऐसी पिया मिल छुटकी। हाँ जी। और उसके पास नहीं पहुंच पाए। हाँ, सतगुरु के पास वही जा सकता है हाँ, जिस पर वह खुद मेहर करे। खुद मेहर करे। वो मालिक जब स्वयं मेहर करता है तब जीव संतों के वचनों पर विश्वास करता है। ना हम ये सोचते हैं कि बहुत बहुत पढ़े लिखे हैं ये समझ गए होंगे, बहुत बहुत पैसे वाले हैं ये समझ गए होंगे। नहीं, समझता वो है जिसको मालिक समझाता है। भोले भाव मिले रघुराई, जितने चतुर होगा उतना ही मालिक से दूर होगा। इसलिए भोले भोले भाले जीवों का मार्ग है ये तो। हाँ जी। गुरु नानक साहब फरमाते हैं कि ग्रंथों हाँ, और शास्त्रों को पढ़कर हाँ, या दूसरे से सुनकर हर मनुष्य ये कहता है कि वह मालिक गहर गंभीर है। सभी कह देते हैं भाई मालिक बहुत बड़ा है, मालिक बहुत गहर गंभीर है। हाँ जी। ऊंचे से ऊंचा है, हाँ, अपार है, उसका पसारा बेअंत है। परंतु ये कहना उसी का ठीक है जिसने उसको देखा है। गुणी, ज्ञानी, ध्यानी, जोगी, जपी और सिद्ध साधक सब उसको देखने का यत्न करते रहे हैं, परंतु कोई उसको देख ना सका। उसको वही देख सकता है और उसका अंत वही पा सकता है जिस पर मालिक खुद मेहर करे। मालिक की मेहर करे। मालिक ने तो मेहर कर दी भाई, आपको मनुष्य जीवन दे दिया। उसने मेहर कर दिए कि 84 लाख जूनियों में सबसे बड़ी जो जूनी दी है, ये मेहर नहीं की है क्या? मनुष्य जीवन मिला है, हीरा जन्म है ये। संत इसको हीरा जन्म कहते हैं। ये उसने कृपा कर रखी है। और भी आपको कि आपको ये मनुष्य जीवन के होते हुए संत मिल गए और नाम ले लिया, कदर नहीं की, सेवा सिमरन में नहीं रहे, कभी आलस में आवारा गर्दी में टाइम गुजर गया। बोलो हाँ जी। उस मालिक ने सारी सृष्टि रची है, हाँ, खुद ही सब रूहों को बुलाया है। उसने ही सारी सृष्टि रची है और उसने ही भुला दिया है। फिर अपने आप ही वो अपने संतों को भेजता है कि जाओ समझाया हो, किसी को आ जाए कोई। ये खेल डाला है उसने। हाँ जी। खुद ही सब रूहों को बुलाया है, खुद ही सब खंड ब्रह्मांड काल के सुपुर्द किए हैं। हाँ, खुद ही अपने निहचल सदा स्तर शब्द नाम या धुन का रूप धार कर कण कण में व्यापक है और सबको जिंदगी दे रहा है। सबको जिंदगी दे रहा है। आप विश्वास कर लीजिए, आस्था रखिए, प्रेम करिए। देखो मालिक काम नहीं करता है। पहले ही उसने भी द्रौपदी की लाज बचा दी। हरिश्चंद्र का देखो कितना सब कुछ काम किया है। ओहो, सारे काम करता है वो। हमें विश्वास नहीं, हम पुराने इतिहासों को देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, लेकिन विश्वास नहीं करते मालिक काम करेगा या नहीं करेगा। ये उधेड़ बुन में ही सारा टाइम गुजर गया कि पता नहीं मालिक है या नहीं है या नहीं है। ये दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। हाँ जी। खुद ही गुरु है, खुद ही चेला है। हाँ।
और खुद ही गुरुमुखों का रूप धार कर उपदेश करता है। ये संतों ने साफ लिखा है, वो मालिक संतों के अंदर बैठ कर आता है, हम सबके बीच में रहता है, हम सबको समझाता है कि तुम्हें ये हीरा जन्म मिला है, इसमें हीरा सी चीज़ें तुम्हें खाने के लिए भी दी हैं, लेकिन तू मूर्ख और राक्षस बनकर तू गंदी चीज़ें खाता है, तो हीरा जन्म को बर्बाद करता जा रहा है। क्या कहते हैं वो? कहते हैं, कवि साहब कहते हैं, मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, अगर तू इसको व्यर्था गमाए तो मैं क्या करूं? अन्न दूध फल मेवा मिष्ठान सब कुछ दिए, अगर तू मांस खाए तो मैं क्या करूं? दारू पी लेता है, मांस खा लेता है, हीरा जन्म को बर्बाद करता है, होश ही नहीं है। एक दिन की एक टाइम की खुराक कितनी बनती है पता है? एक टाइम की खुराक कितनी बनती है? 500 रुपये की खुराक बनती है। कोई रिश्तेदार आ जाए तो 500 रुपये की सब्जी एक महीना खाएगा, होश ही नहीं है। परिवार को भी नहीं, ना सोने देता है, ना उसको यानी मतलब कुछ भी खाने पीने को भी नहीं देता। दुष्ट अपना पेट भरता है, नालियों में लौटता है, होश नहीं है उसके। जय यमराज के वो कर्मचारी आएंगे, टट्टी पे सामने निकाल देंगे, डंडे मार मार कर, नाली में पड़े रहते हैं शराबी। देखो कैसे हाल है। अरे भैया होश में आ जाओ। हाँ जी, वो कहते हैं भाई जो बीत गई बीत जाने दो। भाई जो समय तुम्हारी 100 साल की आयु है, 100 साल की आयु में से अगर 50 साल गुजर गए तो गुजर जाने दो, 50 साल तो बचे, इनको भी बचा लो। लेकिन नहीं, दुष्ट ये कहता है कि जो कुछ बचे यही मैं नरकों में जाऊंगा और इस गड्ढे में ले जाऊंगा इसी बाकी उम्र के लिए भी। सुल्पा गांजा दारू पी कर कंचन काया हाल चला, कल और आज होकर मैं कर जीवन बेकार चला। उस शराबी को पूछो कि क्या हाल तुम्हें होता है, उसको सभी समझाते हैं कि तू दारू छोड़ दे, मानता नहीं, कहता है कल से छोड़ दूंगा, बच्चों की किस्म खाता है कि कल से छोड़ दूंगा, कल से छोड़ दूंगा। कल और आज करते करते जीवन छूट जाता है। शराबियों के केस देखो, हम देखते हैं नरकों में पड़े पड़े ऐसे ही जाते हैं। हम जब रात को आते हैं, प्रोग्राम करके आते हैं, 1-1, 2-2 बजे आते हैं, तो शराबी ऐसे रास्तों में पड़े मिलते हैं, ऐसा लगता है कोई मार गया है इनको। उनको ये नहीं पता है हम कहाँ पड़े, जंगल में पड़े, रास्ते में पड़े, नाली में पड़े हैं, होश ही नहीं है। बड़े समझदार, अपने आप को चतुर चालाक समझता है। चतुर वो है जो हीरा जिस जन्म को यानी सफल करता है। चतुर वो है जो अपने परिवार को अच्छी तरह शिक्षा देता है, पढ़ाए लिखा करता है, वो है चतुर। ये कौन से है कि हम हैकड़ी में यानी दारू पीते हैं, मांस खाते हैं, मछली खाते हैं, अंडे खाते हैं। ये तो राक्षस बनकर सारे हीरा से जन्म को बर्बाद करके, होश ही नहीं है किसी को। हाँ जी, खुद ही ठीक भक्ति में लगाकर अपना नाम जपाने वाला है। संत कोई अपने आप को आडंबर बनाने नहीं आते। संत तो आपकी आत्मा को आज़ाद कराने के लिए आते हैं। वो क्या कहते हैं कि चलो भाई अपने घर, ये गंदा देश है, ये गंदे लोग हैं, यहाँ गंदे देश है, अपने घर चलो भाई। अपना घर जो है सतलोक सचखंड है, जिस देश से हम आए हैं, हमें वो समझाने के लिए आता है। लेकिन हम समझते नहीं, क्योंकि हम काल के घर में बैठे हैं, उन लोगों में ही रहते हैं। ये हीरा जन्म मिला है, हीरा सी श्वास मिली है, एक एक श्वास बड़ी कीमती है। वकील साहब बताओ, है कीमती नहीं 100 श्वास? अब पिछले टाइम को आप समझ रहे होंगे कि कितना खराब हमारा समय गुजर गया है, लेकिन बिना समय के फिर भी नहीं लगे, होश ही नहीं है किसी इंसान को भी। लेकिन इस समय भी है, जब तक संस्कार उदय नहीं होंगे तब तक ये समझ में नहीं आएगी बात। सारी दुनिया को होश ही नहीं है किसी को। हाँ जी, खुद ही काल के बंधनों से छुड़ाकर जीवों को वापस अपने, सब दुनिया बदी पड़ी है। संत आते, पहले भी संतों ने नाम जपाया, पहले भी संत आए, आज भी संत, आगे भी संत आएंगे। पहले भी कोई पूजा पाठ से मालिक नहीं मिला है। कोई भी ग्रंथ साहिब उठा कर देख लीजिए, किसी को पूजा पाठ करने से अगर मालिक मिला हो तो सबको सिमरन करने से मिला है, गुरु मंत्र से मालिक मिला है। लेकिन विचार तो करें हम, यही तो सोचे हैं कि मालिक है कौन। हमें ये नहीं पता है कि मालिक है कौन है। जग में 4 राम हैं, 3 राम व्यवहार, चौथा राम निसार है, उसका करो विचार। जग में 4 राम हैं, 1 राम 10 घट के डोले, यानी रामचंद्र जी आए और अपने काम करके चले गए। 1 राम घटघट में बोले ये मन बहुत बड़ा भगवान है अपने आप को, जो सारी दुनिया को नचा रहा है। 1 राम का सकल पसारा, 1 राम इस त्रिलोकी का मालिक है, जिसको धर्म राज कहते हैं, जिसको निरंजन कहते हैं। इस त्रिलोकी का मालिक वो भी बहुत बड़ा भगवान है। ठीक है। चौथा राम संतों का न्यारा, जो संतों का राम है वो असली राम, उसको याद करना, उसको पकड़ना, याद रखो। बाकी पाखंड है सारी दुनिया में। हाँ जी, वापस अपने घर ले जाता है। हाँ, संत आते हैं वापस अपने घर ले जाने के लिए आते हैं। चलो भी आत्मा अपने घर चलो, हम यहाँ बंधे पड़े हैं, होश नहीं किसी को। एक एक श्वास बड़ी कीमती है, गड्ढे में जा रही है। हाँ जी, गुरु अर्जुन साहब फरमाते हैं कि भाई मालिक, यह सतगुरु जीवों के उद्धार के लिए
आप ही संतों को संतों का रूप धार के आता है, हम सबके बीच में बैठकर हम सबके अंदर पता नहीं कब किसके अंदर प्रकट हो जाए, हम सबको उपदेश देता है, चलो अपने घर चलो। अगर रविदास जी ना आते तो वो जीव समझते कैसे? रविदास जी जब आए उस देश से, उस देश को देखा है। इधर आओ, हाँ इधर भैया बैठो, हाँ इधर से मेरे दिल को मुँह करके बैठवा दो, ऐसे बैठो। देखा, उस देश को देखा और वहाँ के सारे हाल चाल आकर हम सबके बीच में उन्होंने बांटे। वो क्या कहते हैं कि बेगमपुरा शहर को नाम, कि वो बेगमपुरा है ना, वहाँ खाने पीने की कोई चिंता नहीं है। ऐसे देश को छोड़कर मैं तुम्हें समझाने आया हूँ, चलो भाई समझो, चलो अपने घर चलो। ये चिंता होनी चाहिए आपको कि चलो अपने घर चलो। ये संत ये नहीं कहते हैं कि तुम्हें परिवार छोड़ना है या तुम्हें खेती बाड़ी बिजनेस व्यापार सर्विस छोड़नी है, ये नहीं छोड़नी है। छोड़ रहे हैं बुरे कर्म, अंडे मांस मछली छोड़ने, नशा किसी प्रकार के नहीं करने। बड़े मालिक ने बड़ी कीमती दांत दिए हैं, किस लिए दिए हैं? किस लिए दिए हैं कि भाई रोटी चबा के खाओ। और लेकिन हम क्या करते हैं, हमारे ऊपर जो मन हावी बैठा है वो क्या कराता है, पूरे दिन तम्बाकू हमारे मुंह में ठूंसे रखता है। अब इधर सुबह ही हम ब्रश करते हैं, किस लिए करते हैं ब्रश? कि रात भर की गंदगी और रात भर की हमारी बदबू वो सुबह ही साफ हो जाए, हैं? सोचते हैं नहीं कि फ्रेश हो जाए मुंह हमारा, बदबू नहीं आए मुंह में से। अब एक तरफ तो हमने ब्रश कर लिया और एक तरफ हमने सुबह ही मतलब ब्रश करने के बाद जो तम्बाकू भर ली, तो बदबू कहाँ गई भाई? बदबू तो पूरे दिन के लिए तो उन्होंने बुकिंग कर ली। तम्बाकू भर ली मुंह में, कैंसर सभी बताते हैं, पाउच के ऊपर लिखा हुआ भी है। और जो अंधे हैं बिल्कुल, जो पढ़े लिखे नहीं हैं उनको, यानी आंखों पर वो अंधे हैं, उनको क्या लिखा है और क्या समझाया, चित्र बना दिया, उस पर बिच्छू भी छाप दिया है। कैंसर का उन्होंने एक चित्र छापा है सरकार ने कि भाई इसको खाओगे तो कैंसर हो जाएंगे, और कैंसर हो जाते हैं, बहुत जल्दी कैंसर होते हैं। एक वो हम आश्रम में जाते थे बस लेकर, तो उसका एक ड्राइवर था। उस ड्राइवर से मैंने कहा, मैंने कि तू भाई ये गुटखा मत खाया कर, तंबाकू मत खाया कर। बोला महात्मा जी हम ना खाएंगे तो नींद आएगी। उनकी गाड़ी तो हम भी रात को भी चलाते हैं भाई, हमें तो नींद आती नहीं, हम तो नहीं ना दारू पीते हैं, ना गुटखा खाते हैं, ना तंबाकू खाते हैं। तो उसने टाल दिया। कुछ समय के बाद क्या होता है, 3 महीने के बाद कैंसर हो गया। अब ये देखिए, उसकी सेवा भी थी, कैंसर के रोगी जो है ठीक नहीं हो पाते, लेकिन उसका जो बस का मालिक था, उसने लखनऊ PGI में ले जाकर उसको ऑपरेशन करा दिया। शक्ल तो बदल गई, 1% भी वो नहीं रहा कि पहला कौन सा अमरपाल था, कि भाई कौन था वो अमरपाल ड्राइवर। अब शक्ल बदल गई है लेकिन काम फिर भी कर रहा है, लेकिन सज़ा मिलेगी उसको, कहना नहीं मानो। ये देखो अब फिर भी गाड़ी चला रहा है। तो ये कौन कराता है? ये मन कराता है, मन दुश्मन बैठा है। याद रखो, घर के घर, कुनबा के कुनबान बर्बाद करा दिए इन चीज़ों ने। दारू है, दंकड़ है, इन चीज़ों ने सब बर्बाद करा दिए। इसलिए भाई सोच समझो, अच्छी तरह अच्छा खाना खाओ, अच्छी वाणी बोलो, अच्छा पानी पियो। देखो, एक नल का पानी पियोगे शांति आएगी, दारू की दुकान का पानी पियोगे राक्षस बन जाओगे। बोलो, है नहीं? तो इसलिए संत कहते हैं कि भाई तुम सोचने की समझने की कोशिश तो करो। ये हीरा जन्म मिला है, इसको बर्बाद कर रहे हैं हम। हाँ जी। गुरु अर्जुन साहब फरमाते कि वह मालिक या सतगुरु जीवों के उद्धार के लिए आप ही संतों का रूप धारण करता है। वो संतों का रूप धारण करता है। अब हम आए तो हम नहीं समझा रहे आपको, समझाने वाली कोई शक्ति है जो आपको समझा रही है, आपको विशेष तवज्जो दे रही है, वो समझा रहा है आपको। हम नहीं समझाते, हम तो बोल ही नहीं सकते। वो आप ही काम करता है, कहाँ ले जाना है उसको, कहाँ समझाना है, किसको समझाना है। वो हाजर नाजर जिंदा राम है, जिंदी ताकत है, इसको जिंदा राम कहते हैं। हाँ जी। जो भी कोई जीव मालिक की दरगाह में पहुंचा है, संतों के द्वारा ही पहुंचा है। हाँ, संतों के जरिए, ये संतों के वचन है, वो संतों के द्वारा ही पहुंचा है। जब तक भेद ही नहीं मिलेगा तो भेद मिल नहीं सकता। भेदी संत होते हैं, संत अपनी पूजा नहीं कराते, ना अपनी बड़ाई कराते हैं। वो संत तो तुम्हें मालिक से मिलने के रास्ता बताते हैं, क्योंकि मालिक से हुक्म लेकर आते हैं वो। हाँ जी।
संतों के दर्शन करने से हाँ और उनके बताए हुए तरीके से नाम जपने से हृदय पवित्र होता है। हाँ, नाम जपने से हृदय पवित्र होता है और अपने घर जाने के लायक बन जाता है। हाँ जी। मन निर्मल हो जाता है। मन के सब रोग, ईर्ष्या, दैत, बैर, विरोध, निंदा, चुगली सब समाप्त हो जाते हैं। जो चाहोगे वो मिलेगा। मालिक के और संतों के दरबार में कमी नहीं होती है। कमी तो हमारे अंदर अपने प्रेम की है। हमने नाम तो ले लिया, प्रीत जरा भी नहीं है, विश्वास जरा भी नहीं है, आस्था बिल्कुल नहीं है, हुक्म मानते नहीं है, तो कुछ भी नहीं मिलेगा। एक कण भी नहीं मिल सकता, जब कितने पुराने हो तुम नाम लेकर। ये तो विश्वास की, आस्था के ऊपर सब कुछ मिलता है। हाँ जी। मोह माया के बंधन छूट जाते हैं और जो मन पल पल इधर उधर भटकता रहता है टेक जाता है और शांत हो जाता है।